sir, please subscribe Amit Das channel and press the bell icon. सतूर के दरबार में भी पता नहीं कितने दुखी जाया करते थे और सब को वहाँ सत्संग में बैठाया जाता था। देखो पुण्यात्माओं, कुछ तो आप में से ऐसे भी भक्त हैं, ऐसी बहन बेटी भाई हैं जिनके आते ही दुख दूर हो गए, आशीर्वाद से भी ठीक हो गए, नाम लेते उससे दिन भी ठीक हो गए। और कुछ एक ऐसे हैं जो अभी तक उनको 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। ये परमात्मा की लीला समझना, ये मत समझना कि ये भगवान के घर में कुछ ना हो रहा है, सब कुछ होगा। उसके अपने तरीके हैं, अपना ट्रीटमेंट है, उसको कैसे करना है। अब जिनके परमात्मा ने आते ही दुख दूर किए, उसको पता था कि ये भागेंगे नहीं और दूने दर्द होंगे। कुछ ऐसे हैं जो बहन भाई भगत हंगा करके लाओ, चल हमारे गुरु जी दौरा, जाते ठीक हो जाओगे, जाते ठीक हो जाओगे। ज्ञान उनको समझाते नहीं, तो वो आ जाते हैं अपने दुख निवारण करने के लिए। प्रभु को पता होता है कि जब ये ठीक हो गए तो ये बोर्ड कर नहीं आओगे, तो झाड़े लवानी है, तो उनको नहीं करेंगे ठीक। अब जैसे हम जाया करते उड़ा कनपेड़ जड़वान, कनपेड़ झाड़ दी, ठीक होया कि ना होया, हो गया तो फिर उसके पास नहीं जाना, फिर कदे कनपेड़ होगी तो तभी जाएंगे। तो हम परमात्मा नहीं चाहते कि यहाँ झाड़ा लावर उन्हें ठीक करके बेच दिए, फिर कभी ना आए इनके ऊपर, फिर और बहुत कष्ट आएंगे। तो यहाँ पर वो भविष्य का भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये पुण्यात्मा यहाँ आता रहे, 2 4 10 20 बार आने से इसको ज्ञान सुनेगा, सत्संग सुनेगा तो ज्ञान हो जाएगा, फिर ये डगमग नहीं होगा, फिर इसको परमात्मा स्वस्थ भी कर देंगे। यदि उसको पहले स्वस्थ कर दिया तो उसको और भयंकर दुख हो जाएगा, वो तो दुख दूर होगा, लेकिन आगने वाले समय में और भी बहुत कष्ट उस प्राणी थे, उनका बचाव नहीं हो पाएगा। वो दयालु इसलिए थोड़ी सी देरी करता है। उस देरी में हम न सोच लेते हैं देख कुछ लाभ नहीं होता, चाल की तो और चलाएंगे, कहीं और जाने के बाद फिर वो पता है समुद्र या नौका जो है बगैर पतवार के घूमती रहती है, उसका ठिकाना कोई नहीं। तो नल नील ने इसी उद्देश्य से सेवा प्रारंभ कर दी। अब वो क्या करते थे, कोई भी रोगी आता था तो परमात्मा के पास बहुत दुखी आते थे। एक बार तो कहते हैं काशी में 160 कोढ़ी थे और वो कोढ़ी चले गए। कहने लगे भगवान आप सबके दुख दूर करते हो, हमारा भी कर दो। नु बोला परमात्मा बोले भाई थारे तुम्हारे दुख न कदनाट्या में, तुम आए ताज हो। उनको कहा बेटा तुम भजन करो, भक्ति करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे जो आपकी आज्ञा। कहने लगे भगवान भक्ति तो हम कर लें, पर यूँ कोड कर्ण तो ना देता, पीड़ा बहुत होती है, आप दया कर दो, दया कर दो। परमात्मा को पता तो था, पर उनको कह दिया अच्छा भाई करेंगे, परमात्मा से अर्ज होगी सुनाई तुम्हारी। तो कहते हैं वो सारे के सारे का कोड ठीक हो गया, कोड ठीक हो गया। तो वो तो भाई फिर सत्य कहा बेटा सत्संग में आया करियो का। अच्छा जी। अब वो तो ना धोकर बटे ऊपर काए, फिर क्यों पहले तो पीप चुया करती थी, कपड़ा भी ना सुहा हुआ था, और फिर ना सेवा करें, बैठ जाने टेव की तरह आकर कोई भगत का काम कर लो तो कर ले, यानी उल्टा उस तरह व्यवहार नहीं बना उनका। तो परमात्मा कहते हैं भाई ठीक है, हम तो देख दोबारा इस कष्ट ने तुम्हारे कदे नहीं, और तुम इस तरह चलोगे तो तुम्हारी भक्ति नहीं बनेगी। 1-2 गलतियां उन्होंने की, परमात्मा ने उनको करड़ा किया कि भाई ऐसा नहीं होता सत्संग में, तो वो आना ही बंद कर गए, आना ही बंद कर गए और भक्ति त्याग गए। अब ठीक आगे क्या हुआ वो तो लंबी कहानी है, वो तो प्रत्यक्ष है क्या होगा और क्या हुआ होगा उनकी गेला ज़्यादा डिटेल नहीं बताते। तो परमात्मा ने ये सारे उदाहरण पहला करके दिखा रखे, हमारे ताई इस दास को उदाहरण दे रखे हैं कि ऐसे भी आवेंगे और उनको ठीक होते बकवाद भी पावेगी, फिर तेरा दिल भी दुख पाओगा कि देखो भगवान से अर्ज की और इन ये ठीक भी हो गए, राज फिर वो बकवाद गढ़े। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बेटगाम में हमारा भगत राजेंद्र जी, उनके घर हम सत्संग करने लग रहे, वहाँ एक उसी गांव का एक कति रो है, बैठा बैठा है मैं मरूंगा, सब ने बता दिया, डॉक्टरों ने भी उसको लाइलाज कर दिया, सूझ रहा सारा शरीर, उसके पता नहीं गुर्दे खराब थे, सारी बुरा हाल हो रहा। और अंतिम सांस गिने
सांझ सवेरा जा रहा उसकी मौत का, ये से दयालु हमारे भगत उसको बुला लिया, एक आ जा तुम्हारे गुरु जी आऊँगे, हमारे पाठ हो रहा है, तू कोई नहीं मरे। सब ने पूछा भाई मैं बच जाऊँगा हमारे, क्यों मैं एक दिन लेट गया था, पाठ पहले प्रारंभ हो जाता था। तो सब भगत ने कहा तू चिंता ना करे, गुरुदेव नान दे तुझमा ठीक हो जाएगा। सब न रो है, उसकी पत्नी भी, पर ऐसी कृपा हुई मालिक की उसने नाम ले लिया, वो स्वस्थ हो गया। 5-6 महीने तो वो ठीक हमारे साथ आता रहा, फिर आंडी पा गया, मंदिर में पुजारी बन कर बैठ गया उससे गांव में। अरे तेरा गजब हो गया, और इतने सुख दिया परमात्मा ने उसको। तो ऐसे भी जिन और बतेरे हैं, तो इसलिए प्रभु अपने हिसाब से करते हैं। 1-2 बार तो अपने भक्तों जो जिनको आप लाते हो किसी को, प्रभु कर देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ठीक ठाक तो 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का, कुछ भी नहीं उस भगवान के लिए यो। परंतु उन्हें तो और दुख दिखाई दे है कि यो नादान जय फिर हमारे इस रास्ते से भटक गया। तो काल तो बाट देखा इसकी, काल तो इंतजार कर रहा कि ये पुण्य तो कमाओगा यहाँ पर, शुभ कर्म तो यहाँ करके जाओगा, और उसकी बिरान में टिक करवाओगा काल। फिर उसको कितना राजा बना देगा, कितना मेंबर बना देगा, कितना मेले बना देगा, और उसकी करवा के खराब कमाई ने और गधा बना देगा। परमात्मा को पता है ये मेरी आत्मा है, और काल के जाल में तुरंत फंस जाती है। मेरे ज्ञान को तो मैं 10 वर्ष समझाऊं, और दूसरा 1 दिन में उसकी सारी बात मेरी ज्ञान को काट के वो काल का दूत उसमें फिट कर देता है मेरे भक्त में, और मेरे से दूर कर देता है। अंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कहे कबीर मैं के करूं ये काल करे जीव खंडे। परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि की रचने वाला हूं, मैं इतनी समर्थ शक्ति होते हुए भी अब मैं के करूं यो काल मेरे जीव को, मेरी आत्मा को, जो मेरी शरण में आ चुका है, उसने भी खंड कर देता, उसका नाम तोड़वा देता, कोई न कोई बकवाद गढ़ा के, कोई बहाना बना के। अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड। गरीबदास जी बताते हैं, कबीर जी यूं कहते हैं, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। यू काल जो है हमारे जीव को खंड कर देता है, यानी तोड़ देता है, उसको अपने पाले में ले जाता है। हमने शुभ कर्म तो करते हैं परमात्मा के बताई विधि से, 1-2-4 साल हम साधना कर लेते हैं, हमारे पास वो भक्ति का धन हो जाता है, और फिर हम सत्संग त्याग जाते हैं। उस अपने किए हुए सत्संग के दौरान शुभ शास्त्र अनुकूल साधना में किए हुए पुण्यों को फिर ये प्राणी अन्य योनियों में, अन्य जन्मों में मनुष्य जीवन पाकर प्राप्त करता है। तो उसमें वो अच्छा राजा भी बन सकता है, सेठ भी बन सकता है, उसी के पुण्य होते। और यदि उसको आगे भक्ति नहीं मिलेगी तो फिर वो पूंजी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम हर दृष्टिकोण को सोचकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार यहाँ सब क्रिया की जाती है। आप कोई लेट भी हो रहा है, किसी को कोई आराम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बताया कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तदीन दयाल के बनक पड़ेगी कानी। कभी तो उस दीन दयाल के यानी परमात्मा कभी तो सुनेगा जरूर आपकी। और यही भगवान है जो सुनने वाला, और कोई सुन भी नहीं सकता। अगर आप ये वीडियो